आपका स्वागत है सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में हम प्रेशर ग्राउट मटेरियल सेबेक्स 100 जो कि फोसरोक द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसके यूजेस और एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही इसके कंपोजिशन मटेरियल का भी डिस्कशन करेंगे। किस तरह से इसको कंपोजिट किया जाता है सीमेंट मटेरियल के साथ और किस तरह से इसको एज ए प्रेशर ग्राउट यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो में सारा डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फोसरोक जो कि एक एडिटिव मटेरियल और एडमिक्सचर बनाता है और सारे जो भी केमिकल्स है सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले फोसरोक कंपनी से अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें से एक है सेबेक्स 100 जो कि प्रेशर ग्राउट मटेरियल है। देखिए मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ अ प्रेशर ग्राउट मटेरियल। देखिए कहीं पर भी हमने कंस्ट्रक्शन किया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमने कहीं कंस्ट्रक्शन किया और एक मिनट, जैसे हमने कहीं कंस्ट्रक्शन किया तो हम आरसीसी वाल जहाँ पे उठा रहे हैं, सपोज करिए ये हमारा ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड लेवल से हमने 4 मीटर डेप्थ में कटिंग किया है और 4 मीटर से हमारा बॉटम -4 मीटर से हमने आरसीसी स्टार्ट किया है। तो हम फर्स्ट लिफ्ट यानी कि 2.4 मीटर का एक लिफ्ट होता है, उसमें इसको कास्टिंग करना होता है। तो एक लिफ्ट में कास्ट किया, फिर दूसरा लिफ्ट फिर लगाया, फिर कुछ हाफ एंड जो भी लिफ्ट आएगा इसमें ऊपर में कास्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे हम बाई लिफ्ट कास्टिंग करते हैं यानी कि एक पूरा कास्टिंग नहीं करते हुए लिफ्ट बाई लिफ्ट कास्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे जॉइंट रह जाते हैं और जॉइंट रहने के बाद हम यहाँ पे इस मटेरियल को बैकफिल कर देते हैं। बैकफिल होने के बाद यहाँ का पानी जो है इस जॉइंट के माध्यम से पेनिट्रेट करता है और इस पिट में आके गिरता है। तो पूरे स्ट्रक्चर में वाटर का सीपेज होने लगता है फ्रॉम दिस बैकफिल्ड सॉइल टू हियर इन पिट, इस वॉल के माध्यम से। तो इसको रोकने के लिए हमको प्रेशर ग्राउटिंग करना पड़ता है। तो प्रेशर ग्राउटिंग का एप्लीकेशन हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। हमने एक शॉर्ट वीडियो कवर भी किया है कि किस तरह से इस मटेरियल को अप्लाई करना है। तो जिस भी वॉल में देखिए, जिस भी वॉल में आपका पानी का सीपेज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से पानी आपका बाहर निकल रहा है, तो अब आप इस पानी को रोकने के लिए सबसे पहले इस वॉल में नोज़ल लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे नोज़ल लगाएंगे, इस नोज़ल के माध्यम से इस मटेरियल को भरेंगे बाई अप्लाइंग सम प्रेशर। तो ये मटेरियल क्या रहेगा, इस मटेरियल का कंपोजिशन क्या रहेगा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो ये मटेरियल सबसे पहले जो यहाँ से पानी निकल रहा है उसमें हम ड्रिल बिट से ड्रिल कर लेंगे और उसमें नोज़ल को फिक्स कर लेंगे। नोज़ल को फिक्स किया जाता है लेटेक्स, एक केमिकल आता है दूध की तरह रहता है। लेटेक्स आप समझ गए होंगे, रबड़ जिससे बनता है, उस केमिकल से इस नोज़ल को इस दीवार में फिक्स कर लेते हैं। हम वीडियो में आगे देखेंगे। और उसमें फिर प्रेशर ग्राउट मटेरियल भरा जाता है और ये जो नोज़ल है वो हम सपोज करिए हमारा जो वाल है वो इस तरह से है ये हमारा वॉल है। तो इस वॉल में सर्टेन स्पेसिंग पे ड्रिल किया जाता है और उसमें नोज़ल फंसाया जाता है। देखिए हमने यहाँ पे नोज़ल फंसा दिए हैं और इसमें हम प्रेशर ग्राउट मटेरियल भरेंगे। तो एक बार फुल्ली कम्प्लीटली थ्रू आउट द वॉल जहाँ पे जॉइंट आ रहा है उसमें हमने प्रेशर ग्राउट मटेरियल अप्लाई कर दिया है। उसके बाद भी अगर वाटर का सीपेज होता है तो उस केस में हमको फिर से नियर बाई ड्रिल्स करना पड़ता है, जिससे कि सारा एरिया जो है पूरा कंपोजिट हो जाए और पूरे एरिया में प्रेशर ग्राउट मटेरियल का एप्लीकेशन हो जाए। तो वीडियो देखने से पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि सेबेक्स 100 क्या है और इसमें क्या क्या कंपोजिशन रहता है। तो आपको पता ही है कि फोसरोक मटेरियल है और जहाँ पे हमको वाटर टू सीमेंट रेशियो को रिड्यूस करना है, मतलब हैवी फ्लेक्सिबिलिटी, हैवी फ्लूइडिटी हमको प्रोवाइड करना है, मतलब एकदम पानी की तरह रखना है। पानी की तरह रखेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, वाटर बढ़ाना पड़ेगा, पर वाटर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ आएगा नहीं। तो इसके लिए सेबेक्स 100 को यूज़ किया जाता है। इसका हम डायरेक्ट कंपोजिशन देख लेते हैं। कंपोजिशन क्या रहता है, देखिए हम ओपीसी सीमेंट यूज़ करेंगे। इसके साथ में क्या रहेगा कंपोजिशन, सेबेक्स 100 का 225 ग्राम। देखिए 225 ग्राम इन वन बैग ऑफ सीमेंट, 50 केजी में एक बैग होता है और 20 से 22 लीटर हम पानी मिलाएंगे तो हमारा टोटल जो यील्ड बनेगा 36 लीटर का बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि हमारा नंबर ऑफ़ होल्स हमने कितने किए हैं
और हमको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका मिक्सचर बनाएंगे। सपोज करिए हम कुछ कंक्रीटिंग सैंड या एग्रीगेट वगैरह ऐड करते हैं, तो यील्ड जो है वो 57 लीटर बन जाता है और बाकी सेम कंपोजिशन रहेगा। और सबसे पहले हमको क्या कर लेना है, जो सरफेस है उसको साफ़ कर लेना है, जितना भी कुछ डस्ट वस्ट लगा है उसको साफ़ करके एकदम मॉइस्चर फ्री बना लेना है। और उसमें आयरन वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि जो सेबेक्स 100 है वो उसमें क्लोराइड कंटेंट नहीं रहता है। देखिए हम इसमें डिस्कस करेंगे कि सेबेक्स 100 जो है उसमें क्लोराइड कंटेंट का यूज़ नहीं रहता है। देखिए यहाँ पे कोई भी क्लोराइड कंटेंट नहीं रहेगा। देखिए क्लोराइड कंटेंट होने से क्या होता है कि जो मटेरियल है उसमें कोरोजिविटी बढ़ जाती है, और कोरोजिविटी बढ़ने से इसका यील्ड जो है वो डाउन हो जाता है। तो इसलिए क्लोराइड कंटेंट इसमें नहीं रहता है, और इसको सर्टेन टाइम चाहिए, 15 to 2 आवर्स चाहिए एक्सपेंशन के लिए, और 4% जो टिपिकल इसका एक्सपेंशन होता है। और हमारा जो टेम्परेचर है जब हम इसमें एप्लीकेशन कर रहे हैं उस टाइम हमारा टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 20 डिग्री से अबव, 20 से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अगर 20 डिग्री से अबव है टेम्परेचर तो थोड़ा इसमें एक्सपेंशन टाइम का रिडक्शन हो सकता है। देखिए ये हमने बात कर ली इसके डोजेस की, और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और सेटिंग टाइम्स। अब हम इसमें कुछ और डिस्कशन करने वाले हैं जो कि मोस्ट और मेन चीज़ है। देखिए हमको मिक्सिंग टाइम के बारे में देखना है। तो मिक्सिंग टाइम इसमें आप मैकेनिकल मिक्सर यूज़ करेंगे जो कि स्टीरिंग करेगा। यहाँ पे हमने सीमेंट डाल दिया, वाटर डाल दिया और सेबेक्स 100 डाल दिया, और उसको एक स्टीरर लगा रहेगा, वो रोटेट करता रहेगा, उससे इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में पूरा मिक्सचर तैयार हो जाएगा, और हमको मिक्सिंग टाइम 5 मिनट इसमें प्रोवाइड करना है। मिक्सिंग टाइम 5 मिनट देना है। 5 मिनट के बाद हमारा पेस्ट तैयार हो गया, और हमारे पास ग्राउटिंग जो कि प्रेशर ग्राउटिंग मशीन रहेगी, उस मशीन को नोजल में फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद प्रेशर अप्लाई करना है और ग्राउट को भरते जाना है। देखिए बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जो टेक्निकल डिस्कशन था हमने कर लिया है मोटा मोटी। और इसमें जो है हमको वाटर टू सीमेंट रेशियो रिडक्शन मिलेगा, और इसी वाटर टू सीमेंट रिडक्शन से इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और इसको एज ए फ्रेशर ग्राउट मटेरियल हम यूज़ करेंगे। तो चलिए हम अब देख लेते हैं कि इसका एप्लीकेशन किस तरह से किया जाता है साइट पे, और किस तरह से ये वाटर को पूरी तरह से रोकता है, तो हम देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।